हेलो गाइस। तो आज की हम वीडियो में जो ऐतिहासिक चर्चा है वो शहीद भगत सिंह ने अछूत समस्या पर क्या लिखा, उन्होंने अपने लेख में क्या क्या कहा, वो सारी आज हम चर्चा करेंगे। और गाइस, ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं और महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किताब खरीदने में भी सक्षम है, लेकिन सब उनके पास प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि उनको पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन शाम को तो हर इंसान कहीं या फिर आराम करते हैं तो फ़ोन का यूज़ करते हैं, या फिर ड्यूटी वाले जो लोग होते हैं जाते हैं तो लंबा सफ़र करते हैं बहुत सारे, तो उनका जो समय होता है आने जाने का आधा पौन घंटा होता है, तो उस समय में अपना जो समय है उसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं किताबों से नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किताब खरीद नहीं सकते, लेकिन उनके पास समय की प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहती हूँ हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी शहीद हैं, हर नागरिक को जानना चाहिए। जैसे मेरी इच्छा होती है, बहुत 1-2 साल से मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जानूँ, पढ़ूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं हर वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि हर वो इंसान के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जो वाक़ई में जानना चाहते हैं, दिल से जानना चाहते हैं अपने महापुरुषों के बारे में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये वीडियो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगत सिंह ने अछूत समस्या पर क्या लिखा। तो अब हम पढ़ते हैं कि काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल के अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। एससी लोगों को जो थे उनको हिंदू और मुस्लिम मिशनरी बांटने का उन्होंने सुझाव दिया। किन्होंने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। हिंदू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने के लिए मतलब तैयार थे, धन देने को तैयार थे। ये सोच लो, ये मानसिकता थी। इस प्रकार अछूतों को ये दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, फिर क्या हुआ? फिर भगत सिंह ने अछूत सवाल नामक एक लेख लिखा। कौन सा लेख लिखा? अछूत का सवाल नामक एक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उनकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए। भगत सिंह का ये लेख जून 1928 के कीर्ति में विद्रोह नाम से प्रकाशित हुआ था। हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश को देखना नहीं पड़ा। यहाँ अजब गजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। भगत सिंह ने फिर यहाँ पर अपने एक लेख लिखा था, कीर्ति नामक विद्रोह में प्रकाशित हुआ, और उन्होंने उसमें जितनी भी अछूतों से संबंधित वो थी समस्या, उस अछूत समस्या पर उन्होंने अहम सवाल किया। तो अब हम बात करना चाहते हैं कि समस्या ये है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ अछूत लोग हैं, अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कितनी सोचने वाली बात है कि उस समय जो जनसंख्या थी हमारे देश की, वो 30 करोड़ की जनसंख्या थी, और उसमें 6 करोड़ लोग जो थे वो अछूत कहलाते थे, और उनके स्पर्श मतलब छूने मात्र से उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो जाएगा, उन्होंने लिखा भगत सिंह ने। ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं भगत सिंह? ये उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। मतलब अगर जो अछूत हैं, जो 80 कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो अनुसूचित जाति के लोग अगर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है। अब अध्यात्मवादी का मतलब है कि मैं समझा दूं आपको कि अध्यात्मवादी का मतलब क्या है, कि वह व्यक्ति जो मानवता की, ईश्वर, आत्मा और चेतना ही संसार का मूल सत्य है। इसमें आपको मान लो कि बुद्धि है और समझ है, जागरूक है, ये सब चीज मान लो। मतलब कि अध्यात्मवाद का फिर से दोबारा बता दूं कि वह व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर, आत्मा और चेतना ही संसार का सत्य मूल है। ठीक है, इसका मतलब होता है अध्यात्मवाद। आपको फिर से बता दूं कि अध्यात्मवाद का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर, आत्मा और चेतना ही संसार का मूल सत्य है। ठीक है, और चेतना का मतलब होता है, मैंने आप यहाँ पे चेतना का जिक्र करा, तो चेतना का मतलब होता है बुद्धि, समझ, जागरूकता। ठीक है, यहाँ इसका ये मतलब होता है। और भौतिक जगत को माया मानकर केवल आंतरिक
आत्मा या परमात्मा के अस्तित्व को ही शाश्वत मानता है। शाश्वत का मतलब मैंने अब यहाँ पर जिक्र करा, तो शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, अमर, अनंत, या फिर कहा होगा जिसका कभी विनाश न हो। इतना ये सब मैंने इतना विस्तार से आपको क्या बता दिया, अध्यात्मवादी बता दिया। ठीक है, कि हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं, है ना। देखो, एक तरफ तो अध्यात्मवादी बोल रहे हैं ये लोग, है ना, उन्होंने जिक्र करा कि हमारा जो देश है वो अध्यात्मवादी है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए झिझकता है। और अध्यात्मवादी का जो शब्द है, जो मतलब है, वो मैंने अभी विस्तार से बता दिया कि इसका क्या मतलब है। जबकि पूर्णतः भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज उठा रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि भौतिकतावादी क्या होता है। एक शब्द आया यहाँ पर, भौतिकतावादी। तो भौतिकतावादी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या विचारधारा है जो भौतिक सुख सुविधाओं जैसे कि धन और संपत्ति को जीवन में सबसे अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जबकि पूर्णतः भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप जो है वो पूर्णतः भौतिकवादी है। वहां पर किसको महत्व दिया जाता है? धन, संपत्ति, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज उठा रहा है। अब यहाँ पर इनकलाब का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब है आपको क्रांति, बदलाव या उलटफेर, या कहें तो आमतौर पर शासन के अत्याचार के खिलाफ जनता की विद्रोह या व्यवस्था को पलटने की लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्रांति लाना, इनकलाब। देखो, एक तरफ तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश अध्यात्मवादी है, लेकिन फिर भी मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए झिझकते हैं। और जबकि जो पूर्णतः भौतिकवादी कहलाने वाला जो यूरोप है, जिसको धन, संपत्ति, इन सबको सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं इनके जीवन में, वो कई सदियों से इनकलाब की आवाज उठा रहा है, मतलब बदलाव के लिए आवाज उठा रहा है, क्रांति के लिए आवाज उठा रहा है। ठीक है, उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। मतलब जब वहां पर उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की जब क्रांतियां हो रही थी, तो उसी दौरान क्या यूरोप ने समानता की घोषणा कर दी थी। यहां तक आ गया समझ में कि क्या कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कस ली। और यूरोप के साथ साथ भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कस ली। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने और इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दिया जाएगा, है ना। क्या अछूत को जनेऊ दिया जाएगा? जनेऊ मतलब जिसमें 3 धागों वाला जो पवित्र सूत होता है, जिसे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, उसको हम जनेऊ बोलते हैं। तो क्या हम आज भी इसी चीज में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दिया जाएगा? वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं या नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अब उलाहने का मतलब है शिकायत, ताना मारते हैं, या मतलब को दोष निकालते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हम ये शिकायत करने का अधिकार रखते हैं? अब भगत सिंह ये कह रहे हैं कि जो एक विशेष वर्ग है, तो तुम ये कहना, उनकी शिकायत है कि हम अंग्रेजी जो शासन है उस समय था, हमारे जो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि लेकिन क्या हमें ये शिकायत करने का अधिकार है कि तुम अपने जो देश में जो लोग हैं उनको अछूत मानते हो, या तुम उनको अधिकार बराबर देते हो? तो इनका ये कहना है भगत सिंह का। तो सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो मुंबई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1920 में क्या खूब लिखा हो। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में, if the Hindu society of refuse to allow other human beings, fellow creature, so that to attend public school, and if the president of local board representing so many lakhs of people in this house refuse to allow his fellow and brothers the elementary human right of having water to drink, what right have they to ask for more right from the bureaucracy? ठीक है, और यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, बिफोर वी एक्यूज पीपल कमिंग फ्रॉम अदर लैंड्स, वी शुड सी हाउ वी आवर सेल्फ बिहेव टू आवर ओन पीपल।
ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसका हम अभी समझेंगे। हाउ कैन वी आस्क फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स व्हेन वी आवर लेफ्ट डेनी एलिमेंट्री राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहना चाह रहे हैं कि वे कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पानी पीने के लिए, वो कहना चाह रहे हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। वो भगत सिंह कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि देखो कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, और जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को इन समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन सकते हो। ये कह रहे हैं भगत सिंह। बात बिल्कुल खरी है, लेकिन ये क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है। अब आगे क्या कहते हैं कि इसीलिए हिंदू कहेंगे, देखो वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वे जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जहां पर उनको इतना ज्यादा शोषण होगा, उनका इतना ज्यादा अत्याचार होगा उनके ऊपर ऐसे धर्म में, तो ऐसे धर्म को कोई भी छोड़ेगा। भगत सिंह का कहने का मतलब है ना। तो जरूर ही जाएंगे दूसरे धर्मों में शामिल होंगे, जहां उन्हें राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, जहां उनको इंसान समझा जाएगा। तो वो भगत सिंह का कहने का मतलब है कि वो खुद उस धर्म को छोड़ देंगे और उस धर्म में जाएंगे जहां पर उनको इंसान समझा जाए, जहां पर उनको पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए उनके साथ में। तो ऐसे धर्म में वो क्यों रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। और उनको जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उन्हें इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर ये कहना कि देखो कि ईसाई और मुस्लिम हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यर्थ होगा। कितना स्पष्ट कथन है। लेकिन ये सुनकर सभी तिलमिला उठे। ठीक इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई। जब इस तरह की बातें होने लगी और जब उन्होंने बात करी भगत सिंह ने, तो फिर इस तरीके के जो कुछ विशेष वर्ग के हिंदू थे, फिर उनको भी चिंता हुई। सनातनी जो पंडित भी कुछ न कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतरकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। युगांतरकारी का मतलब होता है कि दूसरा युग लाने वाला, या कहें कि एक युग की शुरुआत करने वाला, या उसको थोड़ा सा और विस्तार में पढ़े कि इतिहास में एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना। युगांतरकारी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर पटना में हिंदू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ, जो जोरदार बहस छिड़ी और अच्छी नोकझोंक हुई। क्या हुई? अच्छी नोकझोंक हुई। अब समस्या ये थी कि अछूतों को यह गोपवीत धारण करने का हक है या नहीं। यह गोपवीत का मतलब वही होता है जनेऊ, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, जो होता है अभी मैंने बताया था कि जिसका मतलब 3 धागों वाला पवित्र सूत्र जिसे बोलते हैं, जिसे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, तो उसको जनेऊ ही बोलते हैं, या गोपवीत को भी जनेऊ ही बोलते हैं। और क्या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए जब ये बात उन्होंने कही, जब ये लिखी, तो क्या उन्हें के मतलब जनेऊ धारण करने का अधिकार है या नहीं, या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है। तो बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे, जो विशेष वर्ग थे, वो तिलमिला गए। लेकिन लाला लाजपत राय ने सबको सहमत कर दिया और ये 2 बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं भगत सिंह कि वरना जरा सोचिए कितनी शर्म की बात होती है कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है। निसंग का मतलब होता है कि जिसका किसी से कोई लगाव, संबंध या मोह ना हो, है ना। इसका मतलब होता है निसंग फिरता है। हमारी, जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी रसोई में निसंग फिरता है। लेकिन एक इंसान हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो कहना चाह रहे हैं कि इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक अछूतों के
बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। ये यहाँ पर भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो मालवीय जी जैसे जो बड़े समाज सुधारक हैं, अछूत के बड़े प्रेमी हैं और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों से गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। अब यहाँ पर मेहतर की बात आई। यहाँ पर जो मेहतर, आपको जो शब्द है, तो मेहतर का मतलब होता है कि सफाई कर्मी या झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, या कहें कि जो पारंपरिक रूप से सफाई गंदगी उठाने वाला या कहें शौचालय की सफाई करने वाला जो कार्य करता है इंसान, उसको हम मेहतर बोलते हैं। जिसे हम गांव में जो बोलते हैं मैत्रानी बोलते हैं, फीमेल के लिए मैत्रानी। तो वहां पर यहाँ पे मेहतर मेल के लिए बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं कि भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि क्या खूब ये चाल है, सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है, मतलब रूठ जाता है। घर की जब ये स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं। मतलब बाहर हम लोग झगड़ रहे हैं अंग्रेजों से कि हमें बराबरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या कोई भी किसी तरीके से हम अपने बराबरी का हक करते हैं, और सोचते हैं जो हमारे घर के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर ये सब चल रहा है, इतनी असमानता चल रही है, इतना भेदभाव चल रहा है, इतना छुआछूत चल रही है। तो उसी बारे में भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि जब घर की ये स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं, तब हमारे इस रवैये में कृतज्ञता की भी हद पाई जाती है। तो इसका मतलब होता है, कृतज्ञता का मतलब होता है कि किसी के द्वारा किए गए उपकार या कहो भलाई या सहायता को न मानना या उसे भूल जाना। इसका मतलब होता है कि किसी ने हमें कुछ अच्छा किया, हमारे कुछ बुरे समय में काम साथ आया, या हमारा कोई काम चलाया, या किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन हम उसकी भलाई को भूल गए। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, कृतज्ञता का की हद भी पाई जाती है, जो निम्न काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं और उन्हें हम दुरदुराते हैं। दुरदुराने का मतलब होता है कि दुत्कारना, अपमानित करके भगाना, या कहो तो आप कह सकते हैं सरल शब्दों में कि किसी को दूर दूर कहकर अपमान के साथ अपने पास से भगा देना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारे लिए इतना करते हैं, साफ सफाई ये सब काम करते हैं, फिर भी हम इनकी जो है इनकी सहायता को हम भूल जाते हैं। जो ये अच्छा साफ सफाई का काम करते हैं, इनकी जो करने का जो उपकार है, जो ये उपकार करते हैं या भी भलाई करते हैं किसी भी चीज की, तो हम इनको भूल जाते हैं। और हम इनको भूलने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको अपमानित कर देते हैं, दूर दूर करते हैं, दूर दुराते हैं। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं। मैं दोबारा फिर से बता दूं, ठीक है। ये दूर दुराने का मतलब क्या होता है कि दुत्कारते हैं, अपमानित करके भगा देते हैं। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह कि पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बैठा सकते। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिक भावना, अब सांप्रदायिक का मतलब होता है कि आप सरल शब्दों में कहें कि अपने धर्म या संप्रदाय के प्रति अधिक लगाव, है ना। जो जिस धर्म में है वो उस धर्म को या जाति विशेष से अधिक लगाव, और उसे अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानने की संकीर्ण मानसिकता से है। जैसे कोई धर्म है और वो दूसरे धर्म को नीचे दिखाता है और अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। या कहें कि एक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा रखता है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक भावना से मतलब यही है कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म से घृणा करना या उसे जो है निम्न मानना। ठीक है। तो यहाँ पर यही मानसिकता बता रही है कि उनमें सांप्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी कौमों की संख्या बढ़ाने की चिंता सबको हुई है। अब सब जो हुई है कि मतलब जो अछूत हैं सब अपने अपने में मिलाने की सोच रहे हैं। सिख बोल रहे हैं हम मिलाएंगे, और वो बता रहे हैं भगत सिंह का जो अपने लेख में लिख रहे हैं
हिंदू कहेंगे हम मिलाएंगे, मुस्लिम कहेंगे हम मिलाएंगे। तो अब मतलब जो अछूतों को अपने अपने कम्युनिटी में मिलाने की पूरी जो है सबको होड़ बनी है, चिंता है सबको। तो मुस्लिमों ने जरा जोर दिया, मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया, उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या काम किया, जो हिंदू धर्म में जो भी अछूत थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था, उन्हें इंसान की तरह नहीं समझा जाता था, पशुओं की तरह समझा जाता था। तो उन्होंने क्या काम किया, मुस्लिम लोगों ने उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मुस्लिम बनाया और उन्हें अपने ही तरह पूरे अधिकार दिए, समानता दी, सब कुछ दी। ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची। अहम का मतलब होता है, देखो अहम के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि अहम का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मुख्य या बहुत जरूरी। एक अहम का मतलब होता है अहंकार की भावना, है ना। तो यहाँ पर अहम का मतलब होता है कि अहंकार की भावना से निकल रहा है यहाँ पर कि इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची, मतलब अहंकार को चोट पहुंची। स्पर्धा बढ़ी, फसाद भी हुए। अब स्पर्धा का मतलब होता है कि होड़ या कहें मुकाबला, या ये स्पर्धा का मतलब होता है एक उससे सेंस भी निकलता है कि दो लोगों के बीच स्पर्धा होती है या प्रतियोगिता होती है। तो एक की जीत तो मतलब पक्का है और एक की हार पक्का है, ठीक है। तो इस स्पर्धा का मतलब यहाँ से होता है कि उसमें होड़ बढ़ी और फिर फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम क्यों पीछे न रह जाएं, कि हम पीछे न रह जाएं। उन्होंने अमृत छकाना आरंभ किया। अमृत मतलब कि जो हिंदू थे, जो अछूत हिंदू थे, उनको अछूत मानते थे, तो अपने अपने तरीके से शुद्ध कर करके मतलब शामिल कर रहे थे। जो सिख लोग थे वो अमृत अमृत उन्होंने जो है अमृत छकाना आरंभ कर दिया। हिंदू सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने व केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब इन तीनों जो कौमें थी, इन तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, भगत सिंह का कहना है। और आपको अमृत छकाने का मतलब जो मैंने अभी बताया, अमृत छकाने का मैं आपको अर्थ बता दूं। अमृत छकाने का मतलब होता है कि जो सिख धर्म में जो दीक्षित होने की जो पवित्र प्रक्रिया है, या कहें कि सिख मर्यादा के अनुसार जीवन जीने की एक प्रतिज्ञा, या कहें कि ग्रहण करना, या सम्मान पूर्वक पीना, अमृत को सम्मान पूर्वक पीना। बताओ कि अछूतों को शुद्ध करने के लिए सब ने अपनी अपनी तरीके से उनको पवित्र करने के सब ने तकनीक निकाल रखी है। मतलब इतने अशुद्ध, सोचने वाली बात है कि इतने अशुद्ध मतलब एक कुछ लोगों की नजरों में इतने अशुद्ध हो गए कि उनको अपने कम्युनिटी में मिलाने के लिए, शुद्ध करने के अलग, सबको अपने अलग अलग, कोई क्या कहते हैं कलमा पढ़ के शुद्ध कर रहा है, कोई अमृत छकाना या अमृत चका के शुद्ध कर रहा है, कोई पवित्र जल से शुद्ध कर रहा है, पता नहीं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। अब इसका बहुत शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ रहा, इधर क्या होता है कि इधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत तो दूर हो रही है। भगत सिंह का कहना है कि चलो इन सब हलचल से देश के दुर्भाग्य की लानत तो दूर हो रही है। जब इधर अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहा है, मतलब जो अनुसूचित जाति थी, उन्होंने देखा, आज के समय में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है, एससी कहा जाता है। जब उन्होंने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहा है तथा उन्हें हर कोई अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, कि कोई कह रहा है कि हमारे पास आ जाए, सिख कह रहे हैं कि हम इनको अपनी तरफ खींच लें, मुस्लिम कह रहे हैं हम इनको तरफ खींच लें, ईसाई सोच रहे हैं हम इनको तरफ खींच लें, हिंदू कम्युनिटी, सवर्ण कम्युनिटी कह रही हम इनकी तरफ खींच लें। तो ऐसे में जो ऐसी कम्युनिटी थी, जो अछूत थे उस समय अछूत बोला जाता है, इस समय एससी बोला जाता है, यानी अनुसूचित जाति बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट। तो वो सोच रहे थे कि उन्हें हर कोई अपने अपनी खुराक समझ रहा है, तो वे अलग ही क्यों ना संगठित हो जाए। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। आदिम धर्म मंडल जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम है। अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या है। इसका जवाब बड़ा अहम है। अब आगे क्या कहना चाहते हैं भगत सिंह? भगत सिंह कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि सब इंसान समान है तथा ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है और ना कार्य विभाजन से। अर्थात एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है। अब मेहतर का यहाँ पर मतलब होता है, मेहतर का मतलब
मैं फिर बता दूं, जो मैंने अभी बताया था कि सफाई या झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति जो पारंपरिक रूप से गंदगी उठाने वाला होता है, वहां पर उसका मेहतर मेहतर का मतलब ये होता है। पढ़ते पढ़ते दिमाग से स्किप हो जाता है। तो अर्थात एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का नाम काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये फिजूल बातें हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। ये भगत सिंह कह रहे हैं। साथ ही ये भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह ना कर दें। अच्छा, जितना उन लोगों से मतलब इतने ये गंदगी के काम करवाए, उनको अछूत बना के रखा, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, भगत सिंह का जो सेंस है वो यही है कि उनके साथ इतना शोषण हुआ, उन्हें पशुओं की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया। तो उनका ये कहने का मतलब है, फिर उन्हें ये चिंता होने लगी जिन लोगों ने जो अछूत लोगों के साथ किया, कि साथ ही उन्हें ये भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दे, कि ज्यादा अत्याचार, ज्यादा शोषण, ज्यादा हमने इन्हें इंसान तक भी नहीं समझा, कि अब कहीं ये इन्हें चिंता होने लगी कहीं ये विद्रोह न कर दे। तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक जाल बिछाया। तब उन्होंने एक प्रचार, झूठा प्रचार, दर्शन का एक पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि जो भी तुम्हारे आज जो भी स्थिति है, या तुम जो भी कंडीशन में रह रहे हो, तुम्हारे साथ जो भी हालात है, या तुम जिस भी परिस्थिति में रह रहे हो, तो जिस भी स्थिति में रह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुनर्जन्म के पापों का फल है। उन्होंने ये जो है इस तरीके से ये अफवाह फैला दी, प्रचार कर दिया, पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया। आज के समय में बहुत होता है, किसी के साथ गलत होता है कि तुम्हारे पुनर्जन्म का ये, तो वो ये प्रथा वहीं से चली आ रही है जी। तो उन्होंने उनको गुमराह कर दिया कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये तुम्हारे पुनर्जन्मों का फल है। अब क्या हो सकता था, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उनके धैर्य का जो उपदेश देकर और वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा दिए गए। अब उन्हें बता दिया कि आज जो भी तुम्हारी स्थिति है, जो भी तुम परिस्थिति में रह रहे हो, तो आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम्हारे पुनर्जन्मों का क्या है, पापों का फल है। और ऐसे में वो लोग चुपचाप हो गए और लंबे समय तक शांत हो गए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बड़ा पाप किया, ये कहकर उनके साथ जो किया, जो कुछ लोगों ने किया कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, तुम्हारी जो भी स्थिति है, तुम्हारे पिछले जन्मों का पापों का फल है। तो ये कहकर ये पुनर्जन्म का दर्शन का प्रचार करके उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। जो वो अपने आप को सोचते, अपने आप को इंसान मानते, कुछ करते, कुछ आगे करने की सोचते, तो उनके अंदर की मानवीयता को ही समाप्त कर दिया। अब उन्होंने ये सोच लिया कि हम जो भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वो हमारे बस पुनर्जन्मों का पापों का फल है। ठीक है, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। ठीक है, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। अब स्वावलंबन की भावना का मतलब होता है कि आत्मनिर्भरता, या कहें कि अपना सहारा स्वयं बनना। तो ये क्या, वो कुछ नहीं कर सकते थे। स्वावलंबन का मतलब है कि क्या है कि वह व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपनी जरूरतों को खुद पूरा करता है, या फिर कहे कि जीवन की चुनौतियों का अकेले सामना करने में सक्षम होता है, उसका मतलब होता है स्वावलंबन। तो उन्होंने क्या काम किया कि मानव के भीतर की मानवता को ही समाप्त कर दिया और उनके आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना को समाप्त कर दिया। कितना बड़ा पाप था ये, बहुत बड़ा पाप। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं भगत सिंह, कि बहुत दमन और अन्याय किया, आज उस सबके प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ ही एक दूसरी गड़बड़ी हो गई, लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। मतलब कोई भी इंसान काम कर रहा है, तो उस काम के प्रति जब लोगों के नजरिया बनता है कि अरे ये तो इस कम्युनिटी का इंसान ही है, ये लोग ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं, तो जो एक मतलब उनके एक छवि बहुत डाउन पड़ जाती है समाज के सामने, तो वो उस चीज से घृणा करने लगते हैं, उस काम से घृणा करने लगते हैं, तो उस कार्यों के प्रति घृणा हो गई। हमने जुलाहों को भी दुत्कारा। ठीक है, अब जुलाहे का मतलब होता है कि कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जिसे सामान्यतः बुनकर इंग्लिश में वीवर कहा जाता है। तो हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। अब ये यहाँ पर कहार शब्द आया, तो कहार का मतलब होता है कि जो पारंपरिक रूप से जो पाल की डोली उठाने वाला, जो पहले डोली उठाते थे या पाल की उठाते थे, या कहो कि पानी भरने वाला व्यक्ति, उनको कहार बोला जाता है, कि कहार को भी अछूत समझा। और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश की तरफ की बात हो कर रहे हैं भगत सिंह। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं।
इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम इन्हें ना इन्हें अछूत कहें और ना समझें, बस समस्या यही हल हो जाती है। भगत सिंह कह रहे हैं कि इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम ना इन्हें अछूत कहें और ना इन्हें समझें, बस समस्या हल हो जाती है। अब भगत सिंह आगे क्या कहना चाह रहे हैं? नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। जो ये कांग्रेस अधिवेशन ने जो ढंग अपनाया नौजवान भारत सभा ने, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें आज तक अछूत समझा जाता रहा, उनसे अपने इन पापों की क्षमा याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसे इंसान समझना और बिना अमृत छकाए। देखिए, अमृत का मैंने बोला था कि बिना अमृत छकाए मतलब सम्मान पूर्वक जो अमृत होता है, सिक्के भी यहाँ पर सिखों के जो होता है, सिख मर्यादा के अनुसार जो जीवन जीने की प्रतिज्ञा कहें या जो अमृत गुरुद्वारे में छकाया जाता है, तो उससे बात हो रही है यहाँ पर। तो बिना अमृत छकाए और बिना कलमा पढ़ाए, जो ममडन लोग थे, जो अछूत लोगों को अगर अपने समाज में लेते थे तो उनको शुद्ध करने के लिए उनको कलमा पढ़ाते थे। तो मतलब कलमा पढ़ने से कोई इंसान शुद्ध हो जाएगा? सोचो। या शुद्धि के किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना उचित ढंग है। भगत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए बिना उन्हें अपने में शामिल करके उन्हें उनके हाथों से पानी पीना यही उचित ढंग है। ये कह रहे हैं कि ये सब अगर उन्हें अपने कम्युनिटी में मिलाना है तो ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई कलमा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अमृत छकाए की जरूरत नहीं है, कोई शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है। उनके हाथों से पानी पीना बिना मतलब उन्हें शुद्धिकरण किए उनके हाथों से पानी पीना यही उचित ढंग है, भगत सिंह कहना चाह रहे हैं। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना कोई ठीक बात नहीं है। जब गांवों में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी ये बात समझाकर भड़काते थे कि देखो ये भंगी चमारों के सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वे इन गरीबों को नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं, भगत सिंह कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगत सिंह कि अक्सर कहा जाता है कि वे साफ नहीं रहते। उसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत नहीं हो जाती। लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आप को संगठित न कर लें। हम तो समझ सकते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना चाहिए। संगठनबद्ध का मतलब होता है कि एक सूत्र में बांध लेना चाहिए। अब क्या है कि एक संगठन के रूप में व्यवस्थित करना या किसी कार्य समूह को योजनाबद्ध तरीके से आप मतलब इकट्ठे हो जाना। तो भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि जो अछूत कौमें हैं उन्हें अपने आप को संगठित मतलब कहना चाह रहे हैं कि लेकिन ये काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत अपने को संगठित न कर ले। वो संगठित होने की बात कर रहे हैं कि अगर इन सब चीज से निकलना है और अच्छा जीवन जीना है या कुछ आगे बढ़ना है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग जो अछूत हैं वो अपने आप को संगठित कर लें। हम तो समझ सकते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना है और मुस्लिमों के बराबर गिनती में उन्हें होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो। सांप्रदायिक जो मैंने आपको बताया पीछे, जो एक धर्म होता है अपने धर्म को अधिक लगाव रखता है और अपने को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्म को अपने धर्म नीचा समझता है या घृणा करता है, उसे संप्रदाय का मतलब ये होता है कि या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। मतलब जहाँ पर जो बच्चे हैं अछूतों के स्कूल, कॉलेज में जाए, कुएं, सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। जवानी तौर पर ही नहीं बल्कि साथ ले जाकर
उन्हें कुएं पर चढ़ाएं, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं, ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए गए बिल तथा मजहब यानी धर्म के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वहां वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं। भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को ले जाया जाए, कुएं, सड़क, इन सबको पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, और जवानी तौर पर ही नहीं साथ लेकर जाया जाए। लेकिन एक तरफ वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन जब लेजिस्लेटिव में जब बाल विवाह के विरुद्ध कानून पे विरुद्ध पेश किया गया था एक बिल, तो मजहब के बहाने हाय तौबा मचा दी गई। तो ऐसे में वहां अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि उन्हें अपने उनके अपने जनप्रतिनिधि हो, मतलब एक जो कह रहे हैं कि जो अछूतों की एक जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उनका एक अपना उनको नेतृत्व करने वाले एक जनप्रतिनिधि हो, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। और कहना चाह रहे हैं कि शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो। उसे हम लोग नहीं समझते। अब यहाँ पर होता है कि नित्य प्रति का मतलब होता है प्रतिदिन, या कहें कि हर रोज, या कहें कि सदा, या हमेशा, या नियमित रूप से कहते हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा मतलब प्रतिदिन सेवा करके, जनता के सुख में बढ़ोतरी करके अपनी जिंदगी संभव बनाकर ये बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। अब आगे भगत सिंह कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने लिखा है, क्या हो रहा है, आगे भगत सिंह लिख रहे हैं कि लैंड एलियनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। भगत सिंह का कहना है कि अगर तुम धन भी एकत्र कर लो तभी भी तुम जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मैव मनुष्यों से भी कहती है कि उठो, अपनी शक्ति पहचानो, समयबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। तो यहाँ पर वो बोल रही है इंग्लिश में, उन्होंने कहा है कि those who would be free must themselves strike the blow। में स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। अब यहाँ पर स्वाधीनता शब्द है, स्वाधीनता का मतलब होता है कि स्वयं के अधीन, या अपनी इच्छा, या कहें तो विचारों और कार्यों पर जो कहते हैं कि स्वयं का नियंत्रण, या आपको कहें सरल शब्दों में स्वाधीनता का मतलब कि गुलामी या बाहरी दबाव से मुक्ति की स्थिति, या अपनी मर्जी का मालिक होना। आप स्वाधीनता का मतलब ये समझ लो कि अपनी मर्जी का मालिक, कि स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यत्न का मतलब होता है कोशिश या प्रयास करना, या कहे कि किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए की गई मेहनत, या एक सरल शब्दों में कहें कि सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। स्वाधीनता का मैंने मतलब बता दिया कि स्वाधीनता का मतलब बताया कि अपनी मर्जी का मालिक होना, और यत्न का मतलब है कि कोशिश करना चाहिए। इंसान को धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वे अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वे अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। यहाँ पर मातहत से मतलब है कि किसी के अधीन, या कहें कि नीचे, या देख रेख में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मातहत बोलते हैं। कि अपने नीचे काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे ऑफिस में भी होते हैं, कोई ऐसा होता है स्तर बाय स्तर, तो अपने नीचे काम करने वाला व्यक्ति को मातहत बोला जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा।
तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरे के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा मोहरा बनाना चाहती है। ठीक है, मोहरा का मतलब होता है कि एक कठपुतली, या कहो कि उपयोग में लाने वाला व्यक्ति। ठीक है, मोहरा बनाना चाहती है, कठपुतली बनाना चाहती है। अब यहाँ पर हम पढ़ें कि यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। अब पूंजीवादी नौकरशाही का होता है, पूंजीवादी नौकरशाही का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार और नौकर पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कहना चाह रहे हैं भगत सिंह के पूरे देश में जितने भी संसाधन हैं, चाहे आपका जितने भी संसाधन है, आपके नेचुरल संसाधन है, तो वहां पर कुछ ही लोगों ने 2-3-4 लोगों ने पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। सरकार कोई भी नीति बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो वो लोगों के जो जनता है उसके बारे में न सोच के 2-3 जो धनी लोग हैं, जो जिनका निजी स्वामित्व है देश के ऊपर, वो उन्हीं के फेवर में, उन्हीं के पक्ष में ही काम कर रही है सरकार। तो नौकरशाही, पूंजीवादी नौकरशाही का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां सरकार नौकरशाह या पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करती है, जनता के हित में नहीं। कोई भी पॉलिसी लेकर आ रही है, कुछ भी नियम कानून पास कर रही है, तो वो कुछ ही लोगों के हित में काम कर रही है। तो वहां का मतलब होता है पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है, इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो। सर्वहारा का मतलब होता है कि सब कुछ खो दिया, खोया हुआ, या कहे कि उन लोगों या उस वर्ग से है कि जिसके पास उत्पादन के साधनों का अपना कोई स्वामित्व नहीं है। जैसे कि ना भूमि है, ना कारखाने हैं, ना मशीन है, कोई कुछ है ही नहीं। तो उसका मतलब है कि साधनों का अपना कोई स्वामित्व नहीं है, और वे अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरी पूरी तरह से अपने श्रम या कहो मेहनत को बेचने पर निर्भर है। मतलब बेचने का मतलब है कि सुबह से जा रहे हैं, शाम तक काम कर रहे हैं, उसके बदले में हम पैसे लेकर हैं। हमने श्रम किसी को बेच दिया, अपनी मेहनत किसी के लिए की, और हमने उसके बदले में हमने कुछ पैसा कमाया। या कहें कि आधुनिक समाज का वह वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग के लिए काम करता है। या फिर और सरल शब्दों में कहें कि सर्वहारा का मतलब होता है कि इस वर्ग के पास अपने पास कोई संपत्ति नहीं होती। ये अपनी शारीरिक मेहनत के बदले सुबह से शाम तक काम करता है, उसके बदले में मिलने वाला जो वेतन है, जो पैसा होता है, उससे जीवन यापन करता है। तो सर्वहारा का मतलब होता है उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, जो पूरे दिन भर जो मेहनत करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, उसके बदले में जो उसे पैसा मिलता है, उससे उसका जीवन यापन चलता है, उसका मतलब है सर्वहारा। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भगत सिंह, तो तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो। कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन से, ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्रांति पैदा कर दो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आगे, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। अब ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो और वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। तो यहाँ पर एक शब्द आया राजनीतिक क्रांति, और यहाँ पर आर्थिक क्रांति। तो यहाँ पर आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति हम पढ़ेंगे कि इनके अर्थ क्या है। तो राजनीतिक क्रांति का मतलब होता है कि किसी देश की मौजूदा जो सरकारी व्यवस्था है या शासन या राजनीतिक संरचना को आमतौर पर हिंसक तरीके से या जन आंदोलन के माध्यम से उखाड़ फेंक कर नई व्यवस्था की स्थापना करना। राजनीतिक क्रांति को मैं फिर से बता दूं कि कोई एक मौजूदा जो सरकार है, जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक संरचना है, उसे वो अच्छा काम नहीं कर रही है या शोषण कर रही है, एक किसी भी समाज का या पूरे देश के लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, तो उसका राजनीतिक क्रांति का मतलब है कि किसी देश की ऐसी मौजूदा सरकारी व्यवस्था या शासन या राजनीतिक संरचना जो आमतौर पर हिंसक तरीके से जन आंदोलन के माध्यम से उस उखाड़ फेंक कर एक नई व्यवस्था की स्थापना करना। मतलब हमारे जो कोई भी देश है तो उसकी जो सत्ता है उस पर कोई दूसरा सत्ता बैठाना और उसको इसको उखाड़ फेंकना।
राजनीतिक क्रांति का मतलब, और ये किसी से भी हो सकता है, हिंसक तरीके से भी कह रहे हैं। भगत सिंह कह रहे हैं चाहे आप हिंसक तरीके से करो या जन आंदोलन के माध्यम से करो, चाहे आप सड़कों पर उतरो, चाहे आप आंदोलन करो, या मतलब किसी भी तरीके से करो, लेकिन जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंक करो, दूसरी व्यवस्था की स्थापना करना। और आर्थिक क्रांति का मतलब यहाँ पर ये भगत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाला तीव्र बुनियादी या तेज बुनियादी और या क्रांतिकारी परिवर्तन है, या कहें कि आमतौर पर कृषि आधारित प्रणाली जो आधुनिक या फिर कहें कि तकनीकी आधारित प्रणाली को संक्रमण को दर्शाता है। जैसे कि पहले जो खेती होती थी वो किससे होती थी? हल से होती थी, ठीक है, और जो बैल होते थे और या होते थे तो उनसे होती थी। तो अब उनसे अब कैसे होती है? ट्रैक्टर से होती है। तो ये आधुनिक क्रांति कह रहे हैं कि आर्थिक क्रांति, तो ये इस समय में जो है वो आधुनिक तरीके से होती है, खेती होती है। और पहले जो होती थी तो पहले हल जुताई ये सब चीज से होती, तो वो ये आर्थिक क्रांति इसका मतलब है कि मैं फिर से बता दूं कि उत्पादन के तरीकों और तकनीकी प्रगति और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के माध्यम से जीवन स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। अगर इनसे करें तो अगर हम फिर से हल से या किसी चीज से भी खेती करते हैं तो उतना बदलाव नहीं आएगा जितना कि तकनीकी प्रगति से बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के माध्यम से जीवन स्तर में बदलाव आता है। क्रांति आपको पता है जितना अनाज आज के समय में पैदा होता है, आर्थिक क्रांति का मतलब यही कहना चाह रही हूँ, बहुत ईजी, उतना क्या पहले होता था? नहीं होता था। जितना कम समय में अब खेतों की जुताई हो जाती है कि उतने समय में पहले होती थी? नहीं होती थी। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आमतौर पर कृषि आधारित प्रणाली से औद्योगिक या तकनीकी आधारित प्रणाली की ओर संक्रमण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको आर्थिक क्रांति भी बता दिया और राजनीतिक क्रांति भी बता दिया। तो मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ या कोई भी वीडियो बना रही हूँ या कुछ भी इसमें ऐसे शब्द है बुक में जो, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको किताब, अगर कोई भी चीज है, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो जो मेरे जो बताए हुए शब्द तो वहां पर कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि अच्छा ये चीज का ये मतलब है, ये चीज का ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा है, कोई टिपिकल वर्ड है तो उनको आप समझने में कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर जो शब्द है जो आ रहे हैं, जो भगत सिंह ने जो लिखे हैं अपनी भाषा में, तो उनका अर्थ भी मैं बताते चलूँ। और ये जो अर्थ बता रही हूँ तो इसका आप कुछ भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं या कोई सी भी किताब में पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो आप 3 4 बार 5 बार वीडियो देखेंगे तो देखने के बाद हर चीज के शब्दों का आपको पता चलेगा और ये बहुत ज्यादा आपके जीवन में लाभदायक होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसी ये वीडियो है, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि पढ़ाने में मैं सुधार करूं, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रही हूँ, अभी ऐसा पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से अगर 100 50 150 लोग भी अगर जान पाते हैं शहीदों के बारे में या महापुरुषों के बारे में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन लोगों तक अपने जो वीडियो है वहां तक पहुंचे। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो किताबें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी जो दिक्कत है वो समय की है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सब आराम करते हैं, शाम को तो सभी करते हैं, तो बैठ के जो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं लोग, उन नागरिकों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।